बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से कुछ अहम तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में ये जो आइनी तरमीम हुई है, 26वीं आइनी तरमीम, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि किसी न किसी शक्ल में सैयद मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना, क्योंकि वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले थे काजी फाजिसा के बाद। काजी फाजिसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख का ये वाहिद चीफ जस्टिस है जिसके जाने के बाद वकला एक स्याह दिन के तौर पर इसको मनाएंगे और इसको एक स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। इसके कारनामों को पूरे जब तक पाकिस्तान कायम है उस वक्त तक याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा चीफ जस्टिस भी आया था जिसने अपने टेनोर में एक भी फैसला मेरिट पर नहीं किया था, एक भी फैसला इंसाफ के ऊपर मबनी नहीं किया था। लेकिन अब जो काजी अब मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और यही आफरीदी के दरमियान तीन ये सीनियर तरीन जज हैं जो आइनी तरमीम बनी है नई। पहले तो ये होना था कि जो मंसूर अली शाह है वो चीफ जस्टिस बनेंगे, लेकिन अब नई आइनी तरमीम के तहत हुकूमत के जो पसंदीदा चीफ जस्टिस हैं वो यही आफरीदी होंगे। यही आफरीदी अब जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, हो सकता है वो 26 अक्टूबर को हल्फ उठाएं और इस वक्त तो वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में रवाना हो चुके हैं। हो सकता है कि वो इसका हल्फ उठाने से जवाब भी दे दें, क्योंकि अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो 3 साल के टेनोर के लिए बनेंगे, लेकिन इस वक्त उनका जो टेनोर बाकी है वो 8 साल का है। 8 साल वो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वो जस्टिस के तौर पर 5 साल काम करेंगे और उसके बाद उनका नंबर आएगा, फिर वो चीफ जस्टिस बनेंगे। लेकिन वो पठान है, उम्मीद है कि वो हक के फैसले करेंगे। इससे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को, खास तौर पर तरीके इंसाफ के लोगों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ही सारी तरीके इंसाफ बन चुकी है। अगर यहाँ पर वहाँ पर किसी जगह पर भी पाकिस्तान की अवाम का जिक्र आता तो वो तरीके इंसाफ का ही जिक्र आता, क्योंकि 94% अवाम तरीके इंसाफ के साथ मुंसलिक हो चुकी है। सिर्फ 6% लोग जो जिनके कुछ मफादात हैं वो नून लीग, पीपल्स पार्टी या MQM के साथ हैं, क्योंकि ये तो सारे के सारे ही फॉर्म 47 के साथ बने हुए हैं। इनको ना तो अवाम ने वोट दिया और ना ये अवाम के वोटों के साथ बनकर आए। लेकिन अमेरिका ने भी अब अपनी पॉलिसियां तब्दील करने के ऊपर गौर शुरू कर दिया है। अमेरिका में 5 नवंबर को इलेक्शन हो रहे हैं। वो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान अफेयर अमेरिकन कमेटी है एक, जो इस वक्त उन्होंने मुलाकात कैमला हैरिस से भी की है और कैमला हैरिस से मुलाकात करने के बाद उनको महसूस हुआ है कि हो सकता है कि कैमला हैरिस पाकिस्तान में होने वाले मौजूदा जुल्म के साथ ही रहे और इसका साथ दे, इसको ख़त्म करने के लिए कदम ना उठाए। और दूसरी जानब उन्होंने ट्रंप से भी मुलाकात की है। ट्रंप के जो सवाल जवाब उनसे उनको मालूम हुआ है कि ट्रंप हो सकता है कि इसके जुल्म को रोकने के लिए कोई पेशकदमी करे, तो उन्होंने ट्रंप की हमायत का भी ऐलान कर दिया है। क्योंकि अमेरिका में मौजूद जो सेनेटर्स हैं, जो उन्होंने एक खत लिखा है जो बाइडन इंतजामिया को, जिसमें तकरीबन 62 के करीब वो लोग हैं, और उन्होंने ये लिखा है वाज़े तौर पर कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जुल्म हो रहे हैं ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की वजह से पाकिस्तान के सियासी लोगों को कैद में बंद किया जा रहा है, चादर और चार दीवारी का तफत पमाल किया जा रहा और साथ ही साथ अपनी मन मर्जी के कानून भी बनवाए जा रहे हैं। और मजीद 4 लोग और भी हैं जो वो खत लिखने जा रहे हैं। और इस वक्त अमेरिका, अगर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया अमेरिका का चार्ज संभाल लेती है 5 नवंबर को, तो यह मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत करे कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए। जो 8 फरवरी के इलेक्शन उनको भी कालादम होना चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ दांव और धांधली के ऊपर मबनी इलेक्शन थे। अब नाज़रीन, मैं एक आपको और ताज़ा तरीन खबर देते चलूँ कि मियाँ नवाज शरीफ दोबारा अपने आबाई मुल्क में जा रहे हैं, जो उनका मुल्क है जहाँ पर उनकी जायदादें मौजूद हैं, जहाँ पर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पर उनके नवासियाँ, सारा ख़ानदान यानी कि मौजूद है। वो तो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आए थे इलेक्शन कराने के लिए और इलेक्शन के बाद खुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे, लेकिन खुद वज़ीर-ए-आज़म तो ना बन सके। लेकिन उन्होंने भाई को अपने को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनवा लिया और बेटी को वज़ीर आला पंजाब बनवा लिया। सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला पंजाब उनकी बेटी है और उसके बाद प्रोटोकॉल को एंजॉय किया, लेकिन उनकी ख्वाहिश तो अधूरी की अधूरी रह गई। ख्वाहिश उनकी ये थी खुद वज़ीर-ए-आज़म बनने की, वो नहीं ना पूरी हो सकी। और अब काजी फाजिसा जा रहे हैं और उसके साथ साथ वो भी जा रहे हैं,
क्योंकि उनको ये पता है कि अगला अगर यही आफरीदी आ जाता है तो हो सकता है कि वो पिछले केस उठा ले, लेकिन वो कर तो कुछ नहीं सकता, क्योंकि जो कमेटी बनेगी जुडिशल कमेटी, उसमें हुकूमत के नुमाइंदे शामिल हैं, और जो जुडिशल कमेटी फैसला करेगी वही फैसला चीफ जस्टिस को भी करना होगा। जिनके को नाम न्याज चीफ जस्टिस होकर रह गया है, वो कोई खास किस्म का चीफ जस्टिस नहीं है जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छे फैसले कर सके। लेकिन नवाज शरीफ के मतलब ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जाते जाते अपनी बेटी को भी साथ ले जा रहे हैं, और बेटी तो कुछ देर रहने के बाद, क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब में वापस आ जाएंगी। पंजाब इस वक्त बहुत ज़्यादा उनकी ज़ेर निगरानी तरक्की कर रहा है। स्कूलों की हालत देखें, अस्पतालों की हालत देखें, अदालतों का निज़ाम देखें, और इसके बाद सफाई का निज़ाम, क्योंकि वो दिन रात मेहनत कर रही हैं, वो सबको नज़र आ रहा, क्योंकि उसको फ़ौरन वापस आना पड़ेगा। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पर ही रहेंगे। अब मुमकिन है एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है कि इमरान खान के अदालत के जो इमरान खान के जेल के दरवाजे भी खुल जाए, लोगों के लिए मुलाकातें शुरू हो जाए। इमरान खान की मुलाकात भी काफ़ी दिनों से बंद की हुई है इन्होंने। देखें अब नया चीफ जस्टिस आता है, यही अफरीदी तो क्या करता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने किया।